क्या सवाल बताओ। सवाल समझ में आया, सवाल समझ नहीं आया? इनफॉर्मेबल, थैंक यू वाला। बताओ क्या है। यार ग्रुप पर क्यों नहीं पूछते, स्क्वाड पर क्यों नहीं पूछते? बताओ। हाँ, मैं लिखता हूँ, आप सारे प्लीज मेरी हेल्प करें। फॉर लूप आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, आई मल्टीप्लाई इक्वल टू टू। यहाँ पे है फॉर लूप जे इज इक्वल टू वन, सॉरी जीरो, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे प्लस वन। और फिर है फॉर लूप के इज इक्वल टू वन, के इज लेस देन इक्वल टू जे प्लस वन, के मल्टीप्लाई इक्वल टू टू। ठीक है, whatever। ठीक है, लेट्स डू इट वन बाय वन। ये रख लें, ठीक है। ये कितना चलेगा? लॉग एन, लेकिन कैसे? वन, आई की वैल्यू होगी बेटा वन, फिर आई की वैल्यू होगी टू, ठीक है, फिर आई की वैल्यू होगी फोर, फिर आई की वैल्यू होगी एट, फिर प्लस वन। करते करते इसने कहाँ तक जाना है? आई की वैल्यू कहाँ तक जाना है इसने? एन तक जाना है। ठीक है, एंड दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? लॉग बेस टू एन। ठीक है। यार उनमें से कोई एक लाइट बंद कर दो आगे वाली। अहमद आप कर दो, आपको पता होगा। अहमद कर दो यार, यार वो एक, हाँ बस, ठीक है, थैंक यू। अच्छा इधर आ जाए। ये क्या होगी? मल्टीप्लाई करो टू हो रहा है ना, तो ये क्या होगा? ये होगा, अगर मैं इसको वहां से देखूँ तो ये होगा वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्सटीन प्लस, करते करते से कहाँ तक जाना है? एन तक जाना है। दिस आई नो इज हाउ मच? टू एन, हाउ मच? ठीक है, बेटा ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ज्योमेट्रिक सीरीज कहीं भी नजर आए, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर है। ठीक है, आप इधर आ जाए। ये क्या है सवाल है? ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये कहाँ तक जा रही है? हाँ, अच्छा, यहाँ पे हो रहा है के मल्टीप्लाई इक्वल टू टू, तो इसको अगर हम देखें तो व्हाट इज हैपनिंग? ओके, इसको अगर मैं थोड़ा सा अंदाजा लगाऊं, तो जब आई की वैल्यू, दैट्स गुड। हाँ, जे इज इक्वल टू वन है, जे इज इक्वल टू टू है, वन कॉमा टू है, जे की वैल्यू वन कॉमा टू कॉमा फोर है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर है, और फिर हो जाएगी वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा टू और एट। ठीक है, और फिर ये हो जाएगी वन टू और अप टू सिक्सटीन। और ये कितने हो जाएगा? वन टू से लेकर कहाँ तक? एन। ये सारे जेस हैं। ठीक है, गुड सिस्टम। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो रहा है? ये जे इज इक्वल टू, जे इज इक्वल टू वन से शुरू होता है और लेट्स से जे तक जाता है। ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अगर मैं इनका सम देखो तो ये टोटल टर्म्स का मतलब ये है कि ये है ना, टोटल ब्रैकेट्स का साइज का सम कितना है? डू यू अग्री कि दिस इज
2n, ना? हर दफा जब वो चलता है तो एक कॉस्ट आती है ना, एंड वी नो कि इसका सारा का सम n है। अच्छा, टू टू एन है, ठीक है, 2n है। ओके, नाउ लुक एट दिस। कैन आई सेफली से, कैन आई सेफली से, कैन नॉट। एक मिनट, सिर्फ होगी n/2 ऐसी है ना? तो अगर मैं देखूं, तो जब मेरी j की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 से लेकर, एक मिनट, ये 1 से लेकर जा रही है ना, 8 तक जाती है, फिर 1 से लेकर 16 तक जाती है, और ये 1 से लेकर n तक जाती है, आती है ना? ओके, अगर ये 1 से लेकर n तक जाती है, तो तो हर टर्म का लॉग ऐड हो जाएगा। ये बात समझ? हर टर्म का लॉग ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर मसला ये है कि ये भी आ रहा है, तो रिपीटेशन भी हो रही है ना? फिर उन सारों को अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट करना है। वेरी अगली, आई हैव टू लुक एट इट। ठीक है? हाँ, किधर? हाँ, अच्छा, तुम कह रही हो कि हम एक कर लें कि यहाँ पे ये लॉग ऑफ जे दफा चलना है, वो आई नो इज 2n, है ना? एक्चुअली n, जे की वैल्यू मैक्सिमम n है, तो दिस कम्स आउट टू बी n log n। ऐसे कहना चाह रही हो आप? आई डोंट नो, आई हैव टू लुक एट इट। ठीक है, सॉरी, तुम्हें कह रही हो, तुम्हें कह रही हो, तुम कह रही हो एन स्क्वायर लॉग एन, तुम कह रही हो एन स्क्वायर लॉग एन। मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे भी ये शायद ये लग रहा है, बट आई नॉट श्योर, आई टू लुक एट इट। ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, यस, और आई विल लुक एट इट। ठीक है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने इस तरह की चीज नहीं देखी। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, आई टू केयरफुली लुक एट इट, वेरी नाइस। यस, वो चल रहा है, लेकिन आप ओवरऑल इफेक्ट देखें ना, तो वो ए की हर वैल्यू के लिए लॉग एन कॉस्ट नहीं हो रही ना, ये तो अपर बाउंड किया ना तुमने, ये तुमने, हाँ, ए की हर वैल्यू के लिए क्या? बताओ, 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 हाँ, log 1, तुम ये कह रही हो log 1, फिर है log 1 प्लस log 2, तो ये बात समझ में आती? फिर होगी log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, यही है ना? +4, यस। फिर होगी log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log 4, और फिर जाएगी प्लस log 8। ओके, और इसी तरह ये दो दो के ग्रुप से ऐड होती जाएगी, ऐसे ही। सेकेंड लास्ट जो होगी, वो होगी log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 प्लस प्लस log n/2, ठीक है, और जो आखिरी होगी वो होगी log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस
लॉग एन। ओके, मतलब ये बात तुम्हारी ठीक है, ज्योमेट्रिक किस है, लेकिन क्यों, वो लॉग है ना, है लेकिन ये, वेट वेट, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर ये लॉग ना होता ना तो तुम्हारी बात ठीक, मसला ये है कि इंडिविजुअली हर एंटिटी लॉग है। मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, लेकिन मसला मसला पता क्या है, लेट मी टेल यू व्हाट इज, मैं तुम्हें एक और बात, एक्चुअली आई थिंक नाउ आई नो द आंसर, बट आई विल गिव यू a little better answer. By the way, इसको गौर से do you agree, do you agree this is this summation is less than or equal to क्या, वन, वन प्लस टू, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस क्या, एट, और करते करते वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस क्या ये, एन बाय टू, ऐसे, and this is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n. This is obvious, yes? बट एक मसला, मसला यह है कि अगर मैं इसका सम निकालूं तो कितना बनता है, हाँ, ये बनता है एन स्क्वायर, एक्चुअली एन स्क्वायर नहीं, एन बाय टू का स्क्वायर, हाँ, दिस एन स्क्वायर एंड हाउ मेनी टर्म, तो इसको अगर आप सम करें तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर, ये बन जाएगा तकरीबन तकरीबन एन बाय टू टाइम्स एन बाय टू, है ना, और इसी तरह जो पिछला होगा वो होगा एन बाय फोर टाइम एन बाय फोर, है ना, अ, नहीं, 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 पता क्यों, क्योंकि मुझे लगता है अगर तुम इनको भी देखो, इट्स लेस देन ज्योमेट्रिक सीरीज, दिस इज एन स्क्वायर, दिस इज एन स्क्वायर बाय फोर, दिस इज एन स्क्वायर बाय तीन, एंड द नेक्स्ट विल बी एन स्क्वायर बाय, है ना, एंड दिस कम्स आउट टू बी ओ ऑफ एन स्क्वायर, नॉट लॉग एन। तो क्या अगर तुम इनको भी देखो तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज ही बन रही है, एक्चुअली ज्योमेट्रिक सीरीज तो छोटी बन रही है, नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं, ठीक, थोड़ा सा खुद आप तब्दील कीजिएगा, लेकिन एक मसला है, अब इधर आ जाए, ठीक है? लेकिन अब मैं आपको एक और आर्गुमेंट देता हूँ, और वो आर्गुमेंट मेरा ये है कि if I sum this last line is at least n log n. Why? Because there are n terms, half of them are at least log n. Half of them are at least log n, so this is actually n log n. Does it make sense? ठीक है? Okay, what about this? Same goes here, है ना? Um, लेकिन they are half of them. Actually, this will become n by 2 times log n. n by 2 जिसको मैं minus 1 कर सकता हूँ. Does it make sense? Yes. अगर आप नहीं भी समझे तो कोई, अगर आप इसको निकालेंगे तो ये तकरीबन तकरीबन मेरा ये ख्याल है, तो दिस विल बी, आई गेस
एन लॉग एन, 2 टाइम एन लॉग एन। तो अगर आप देखें तो मैं अभी तक जो मैं बाउंड निकाल पाया हूँ ना, वो ये निकाल पाया हूँ। एक मैं निकाल पाया हूँ एन लॉग एन, और एक मैं निकाला है एन स्क्वायर। तो मुझे नहीं पता ये वाली छोटी होनी है या ये वाली छोटी होनी है, पता नहीं, आई डोंट। तो वेरी नाइस क्वेश्चन। आई विल थिंक अबाउट इट कि क्लास क्लोज बाउंड निकाल जा सकती है, हो सकता है ना निकाल जा। क्या लॉग वाली क्या टेक्निक? मसला मसला मैं बताऊं मसला क्या है। मसला ये है फातिमा, मसला ये है 1 + 2 + 3 + 4, नहीं, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 +n/2 + n. That I know is less than or equal to 2n. Okay? But the log of this, यानी मैं कहता हूँ log 1 + log 2 + log 4 + log 16, हमें नहीं पता, मैंने नहीं देखा कभी। हाँ, तो ये n log n बन जाएगा। नहीं, ये एन, सॉरी, ये लॉग लॉग एन बन जाएगा। ये लॉग स्क्वायर एन बन जाएगा, है ना? कैन यू सी द प्रॉब्लम? तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट एन इजी था, ठीक है? क्योंकि समथिंग विद इन लॉग, तो फिर शायद बाउंड निकालना इतना आसान नहीं। गुड, वेरी नाइस। तो वी डोंट नो दिस, तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है? बट गुड क्वेश्चन, आई थिंक अबाउट इट, ठीक है? ठीक है, आज के लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है? लेट मी नाउ। ओके, I want to solve the following problem. I'm giving you a recurrence Cn -1 plus n. Okay? And I ask you to solve this problem. Solve this recurrence. And what is this recurrence? This recurrence is of time complexity. ठीक है? By the way, ये अगर मैं आपसे पूछूं किसी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी है, तो मुझे बता सकते हैं आप कौन सा एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी है? सम ही बनेगा। हाँ, ये सम ही बनेगा, लेकिन हैव यू सीन दिस, सीन ए कोड जो बेसिकली यही काम, जो एग्जैक्टली यही काम, जो इस तरह टू, नॉट द बेंच, नॉट एट ऑल का। हाँ जी बताए, यू सीन दिस बिफोर। मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे रिकर्सिव कोड लिख के दिखाओ, लेट्स से बबल सॉर्ट रिकर्सिव कोड, रिपीट दिस, क्यों? इनर लूप नहीं, मैं लूप नहीं लगाना मैंने। अच्छा बताए, बताए आपको मैं कहूँ बबल सॉर्ट का रिकर्सिव कोड लिखना कैसे? तो आई वांट टू राइट ए कोड फॉर बबल सॉर्ट, ठीक है? मुझे एक अरे पास हो रही है और एक साइज एन, ठीक है जी? एंड आई आस्क यू टू सॉर्ट द अरे, हाउ विल यू सॉर्ट द अरे रिकर्सिवली, बताएं। हाँ, एक तरीका तो ये है कि मैं एक लूप आपको इजाजत दे दूं, ठीक है, और मैं कहूँ चले बाकी कर लेते हैं। मतलब ये कि आई विल डू दिस,
What I will going to do is मैं एक for loop लगाता हूँ. I is equal to 0. ये मुझे नहीं पता क्या कर रहा है. I प्लस प्लस. और मैंने कहा अगर ए आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है किससे, ए आई प्लस वन से, तो क्या कर दो, स्वैप कर दो किसको, ए आई और ए आई प्लस वन को. यही बात है. अब फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा अच्छा ऐसे करो, आप दोबारा से शॉर्ट लॉक किसके लिए, ए के लिए और एन माइनस. मेक सेंस. और यहाँ पे चेक क्या होगा, ये आप लगा सकते हैं. कैसे होगा, आई प्लस वन हैज टू बी लेस देन. डज इट मेक सेंस. दिस इज अ रिकर्सिव कोड फॉर बबल सॉर्ट. ये आपको समझ में आ गई बात. ऑफ कोर्स देयर विल बी अ बेस केस. व्हाट विल बी द बेस केस. बेस केस इज क्या, जी बताएं. इफ n is greater than uh, if n is less than or equal to 1 बताना. इस बात में या if n is greater than or equal to 2 फिर ये इसके अंदर आए. Does it make sense? ठीक है. That's the recursive code. अच्छा अगर मैं कहूं कि मैंने इसको भी रिमूव करना है, यानी ये मैं चाहता हूं ये भी मैंने रिकर्जन से करना है, यानी ये भी मैंने लूप नहीं, मैंने लूप नहीं लगा. अगर मैं आपको मैंने लूप लगाना ही नहीं, मैंने बताया जी मैंने सिर्फ फंक्शनल वे में सोचना है, ये लूप नहीं अलाउ. ठीक है. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, परहैप्स द मोस्ट, इसमें ना अगर आप कोडिंग सीखें तो यू विल बी द मोस्ट, क्या कहना चाहिए, रिचेस्ट आप होंगे, प्रोग्रामर कहलाएंगे. वो होता है कि यू नेवर राइट, एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर कोई लूप नहीं होता. ठीक है. यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ रिकर्जन. ठीक है. एवरीथिंग यू राइट इज इन द फॉर्म ऑफ रिकर्सिव कोड्स, मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है. तो अगर मैं आपको बेटा यही कहूँ कि मैंने ये कोड भी रिकर्जन से करना है, तो कैसे करेंगे, बताएं मुझे. हम कर सकते हैं, लेकिन आई एम सेइंग दिस राइट इज हेल्पिंग फंक्शन विच डज दिस. तो इसका नाम है बबल सॉर्ट हेल्पिंग, या इसको बबल आप क्या कहते हैं. ठीक है. तो वॉइड, जी बताएं, बबल आप. ठीक है. ये क्या करता है बताएं मुझे. इसको भी एक रे पास होती है, एन पास होता है कि इतने से पोर्शन को बबल अप कर दो. क्या करेंगे बताएं मुझे. एक तरीका ये कि पीछे से आई की तरफ आए. एक तरीका क्या है, यहाँ से भी इस तरफ जाए. ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे, अब लूप लगाया ना हम लोग, जीरो से लेकर एन तक जा रहे हैं. तो इसके दो तरीके हैं. एक तरीका ये है, अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. मैं दो कोड लिखूंगा इसके, और दोनों कोड डिफरेंट होंगे. ठीक है. उसकी वजह से जो दूसरा कोड होगा उसके बाद मैं नीचे चेंज करूंगा. थोड़ा सा देखते रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ. मैं बबल अपना कोड लिख रहा हूँ और ये कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अलग हो जाएगा. एंड ट्राई टू हेल्प मी, किसमें एक एरर होगी, मैं ये करने लगा हूं लेकिन इसका एक एरर होगा, बताना है आपने क्या एरर है. ठीक है. चलो करते हैं. मैं ये करता हूं, मैं कहता हूं इफ एन माइनस वन की वैल्यू इज स्मॉलर देन ए एन माइनस टू, कर दो. मैंने किया क्या, क्या किया मैंने आखिरी वैल्यू को सेकंड लास्ट से कंपेयर किया. ठीक है. और अगर ये वैल्यू छोटी है तो मैंने क्या किया, बात कर दी. ठीक है. ये बात समझ आई. ओके. नाउ अगर मैं एक बार बबल अप कॉल, अभी तक अभी तक अभी तक एक ही हुआ है, उसके बाद मैं दोबारा से बबल अप कॉल,
किसके ऊपर, ए के ऊपर, एन माइनस वन, विच मीन्स अब क्या होगा, ये पीछे आएगा। यानी पहले उसने लास्ट वाले से सेकंड लास्ट से कंपेयर किया, फिर सेकंड लास्ट को कंपेयर करेगा, आता जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है, वो कह रहा है, अगर आखिरी वैल्यू छोटी है लेफ्ट वाली से, तो क्या करता है, कहता है स्वैप कर। मतलब क्या कह रहा है, तो छोटी वैल्यू वैल्यू को क्या कर रहा है, वो इधर लेके आ रहा है। इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट बबल जो कि हम पहले करते, हम क्या करते थे, हम बड़े वाले को आगे लेके जाते थे ना, ये छोटे वाले को लेफ्ट पे लेके आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बात की, देखना मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं ये कर दूं, अच्छा बाय द वे इसका एक बेसिक लगा देते हैं, बोले कि अरे क्या बताएं मुझे, इफ एन इज एन माइनस क्या, इफ एन माइनस टू इज क्या, या इसको यू ना कर दे, एन इज लेस देन और इक्वल टू वन, रिटर्न, है ना, लेस देन और इक्वल टू वन, रिटर्न। यानी अगर एक वैल्यू है तो भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दो अगर जीरो वैल्यू है तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, दो है तब कंपैरिजन चलेगा। तो मैंने ये बेस कर दिया, ठीक है। तो अब इसका नतीजा देखें क्या हुआ, नतीजा एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये कि इस कोड में गलती बताएं क्या होती है, और लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम लाइज हियर, बताएं क्या गलती, बताएं क्या मसला है। मसला ये है कि जब मैं रिकर्सिव बबल अप कॉल करता हूँ, तो क्या करता है, एक्टिव बबल अप नहीं है, इसका नाम बबल डाउन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये छोटी वैल्यू को लेफ्ट पे लेके आ रहा है, बात समझ में? छोटी वैल्यू को लेफ्ट पे लेके आ रहा है, जिसका मतलब है क्या होगा, ये जब एक दफा बबल अप कॉल होगा तो क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू है वो फर्स्ट पे आ जाएगी, और मिनिमम वैल्यू फर्स्ट पे आ चुकी भी है ना, तो क्या करें आप, अब आगे चले, विच मीन्स यहां पर अब ए नहीं कॉल करेंगे, बोले क्या कॉल करेंगे, ए प्लस होगा। ये बात सुनाई, नाउ यू डोंट नीड दिस प्रूफ, ये बात सुनाई, ठीक है। ए प्लस वन से एक बेस, बेस एड्रेस में एक इजाफा हो गया, मीन मिनिमम अपनी जगह पर आ चुका है, तुम अगले से जा सकते हो, अगले इंडेक्स से शुरू करो, ठीक है। और फिर जब वो कॉल होगा तो, और साइज एन की वैल्यू कम हो चुकी है, विच मीन्स अगर पहले 10 वैल्यू थी तो कहेगा अगली 9 वैल्यू के बारे में बात, बेस एड्रेस को चेंज करता है। ये समझ आ गई बस, एक तरीका और, ये बाय द वे इसका नाम, मेरा ये ख्याल है इसका नाम बबल डाउन होना चाहिए, यस खाता है, लेकिन स्वैप उसमें एक होता है, यहाँ पे स्वैप बार बार फिर बबल सॉर्ट, बट इसका नाम बस बबल अप नहीं है, बबल डाउन, ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट बेटा क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है फाइंड द मिनिमम इन द रेंज, पुट इट एट द फर्स्ट लोकेशन, ये स्वैप उसमें एक होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मिड टर्म का एक सवाल ही आपने पूछ लिया कि वेयर डू यू वांट टू पुट सिलेक्शन सॉर्ट, वेयर, जब आपके पास मूविंग करना द कॉस्टली ऑपरेशन, नथिंग बीट सिलेक्शन सॉर्ट। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, वो कहता है वो उसमें कितनी ट्रैफिक होती है बता, ओनली एन, एक्चुअली एन माइनस टू, ये बात सुनाई, ओनली एन माइनस, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू, नथिंग बीट सिलेक्शन सॉर्ट इफ योर मूवमेंट डेटा इज ए कॉस्टली ऑपरेशन। मतलब ट्रकों पे डेटा लोड करके लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है फिर आप सिलेक्शन सॉर्ट पे जाए, कोई कुछ सॉर्ट कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आओ, इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आओ, दैट्स व्हाट विल गोइंग टू हैपन इन रियलिटी, तो बस समझ में, ठीक है। तो फार सो गुड, आप जब बबल आप भी करना चाहे तो एक और तरीके से कर सकते हैं, और उसका तरीका ये है, ये देख, मैं अच्छा बाय द वे, सो आई एम व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, कि पहले मैंने एक लूप खत्म किया था, फिर मैंने दूसरा भी खत्म कर दिया, और एक्चुअली ये वाला जो मैंने काम किया ना, ये वाला, उसकी जगह मैंने अब मैं एग्जैक्ट ये वाला खत्म कर रहा हूँ, बबल अप का,
पर उसका यूजुअल तरीका ये होता है कि आप करते हैं वॉइड, अब मैं लिख रहा हूँ बबल हाउ, इसमें मैं अरे भी भेज रहा हूँ, इसमें मैं अब गौर से देखिएगा एन भी भेज रहा हूँ और एक स्टार्टिंग इंडेक्स भेज रहा हूँ। व्हाट इज स्टार्टिंग इंडेक्स? स्टार्टिंग इंडेक्स इज जस्ट लाइक मिमिकिंग द लूप। I want to mimic the loop and I don't want to change the base address. ये बात समझ? And what's the idea? The idea is this. Again, I will going to do the following thing. अब मैं कंपेयर करूंगा किसको? इस ए की एस आई की वैल्यू ग्रेटर देन है ए एस आई प्लस वन से स्टार्ट। किसको? ए एस आई को और ए एस आई प्लस वन। और क्या करो? दोबारा बबल कॉल करो। और बबल में क्या भेजो? ए भेजो, एस आई में एक ऐड करके भेज दो और यहाँ पे एन भेज दो। नाउ टेल मी व्हाट इज द बेस केस? अगर एस आई एन के बराबर हो जाए, ठीक है, या एन माइनस वन के बराबर हो जाए, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। इफ एस आई प्लस वन बराबर हो जाए एन, तो रिटर्न कर माइनस वन की एस आई प्लस वन इंडेक्स है और वो अरे की बाउंड्री से बाहर चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, कुछ उधर, ठीक है। और उस केस में याद रखें अगर आपने ये वाला कोड कॉल किया तो फिर आप याद रखें फिर आप बेस एड्रेस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये दोनों के दोनों रिकर्सिव कोड, ये जो पहले वाला मैंने कोड लिखा है इसमें फॉर लूप एक इस्तेमाल करने की इजाजत, ठीक है, ये भी रिकर्सिव कोड ही है। इसकी अगर मैं आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं तो वो ये है। क्यों? क्योंकि वो एक रिकर्जन जो है वो एन तक चलती है, ठीक है, फिर वो दोबारा कॉल होती है लेकिन अब साइज एक कम हो गया, अगली दफा एक साइज और, एक्चुअली बबल सॉर्ट, तो बबल सॉर्ट की रिकर्जन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दें, टी एन माइनस वन एन, हाउ मच इज, व्हाट विल हैपन, ये बताओ, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे हुआ आपने टी एन के लिए कॉल, कॉस्ट कितनी आई? एन, लेकिन इसने एक रिकर्जन कॉल कर दी, वो कितने की कॉल है? वो टी एन माइनस वन की कॉल है, ऐसे ही है। कितनी कॉस्ट आई? एन माइनस वन, इसने दोबारा कॉल भेज दी, कितने में कॉस्ट आई? टी एन माइनस टू, फिर कितनी कॉस्ट आई? एन माइनस टू। और इसी तरह करते करते कहां तक जाएंगे? तब तक कि वो बेस केस को हिट नहीं, वन। What is the total cost? The total cost is the sum of all these, which is how much? And does it make sense? Does it make sense? ठीक है? तो अगर मैं आपसे कॉस्ट मांगू, वट इफ कि मैं कहूं कि मुझे इस रिकरेंस का सोल्यूशन बताएं, टी एन इज इक्वल टी एन माइनस वन प्लस वन, अठारह बताएं क्या होगा? वो है शाबाश, बात सुन रही, ठीक है, राइट, क्योंकि हर एक में कॉस्ट वन आ रही है, तो एन रिकर्जन नीचे जा रही है, लेकिन हर लेवल पे कॉस्ट कितनी आ रही है? वन कॉस्ट आ रही है। बात सुन रही, टोटल कॉस्ट कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ लेवल एन इंटू वन, ये बात हुई। हर एक में कॉस्ट एक जैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं टू है, अब बताएं कॉस्ट कितनी है? टू एन कॉस्ट होगी, ये बात समझ। बट अगर मैं आपको कहूं कि कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कॉस्ट है 200, तो बताएं 200 एन, नथिंग एल्स, 200 एन, ये बात समझ। व्हाट इफ कि मैं आपको अब देखो, आप थोड़ा सा सवाल थोड़ा क्लियर है तो प्लीज बी अटेंटिव। व्हाट इफ कि मैं कहूं कि अब आपने इस चीज का निकालनी है, टी एन इज इक्वल टू टी एन
बाय 2 प्लस 1। ये किसकी है? ये किसकी कर? ये किस एल्गोरिदम की कर? मतलब दिस इज दी रिकर्स ऑफ बाइनरी। डज इट मेक सेंस? वो एक ब्रांच में जाता है। ये बात सुने? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? टी एन इज इक्वल टू टी एन बाय 2 प्लस एन। मतलब इसका था आंसर लॉग एन। जी बताएं। मैंने इसमें खोलते हैं। टी एन था। खामोश खामोश खामोश। इस लेवल पे कॉस्ट कितनी आएगी? एन। इसने कॉल भेजी। ये एन कितना हो गया? एन हो गया एन बाय 2। तो इस लेवल पे कॉस्ट कितनी आएगी? एन बाय 2, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है? एन बाय 2 है। अगले लेवल पे कॉस्ट कितनी आएगी? उसका एन बाय 2, विच मीन्स एन बाय 4, है ना? विच मीन्स कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? एन बाय 4। अगले लेवल पे कॉस्ट कितनी आएगी? टी एन बाय 8। द कॉस्ट इज एन बाय 8 and it will keep on going until it hits 1. How much is this summation? यार तो यार खुदा का खौफ कर यार। कौन सा लॉगिन? हाँ? यार n प्लस n बाय 2 प्लस n बाय 4 लॉगिन कहाँ से आ गया? हाँ? यार ये बड़ी दुख की बात है। अगर आप इसको लॉगिन कह रहे हैं तो ये बड़ी अजीब सी बड़ा क्यों लग रहा है? मैं ये कर रहा हूँ तुम्हें। ये सही बात दी है। अगर आप सही से बताऊं, अगर आपने रट्टा लगाया था ना, तो आप रट्टा हमेशा आपका गलत होगा। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझा तो आप कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है? ओके? ऑलराइट? डज इट मेक सेंस? ये जो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज, मैंने आपको बहुत दफा बताई है, लेकिन मैं इसको दोबारा बताता हूँ। इसी का उलट भी होता है, और वो होता है 1 प्लस 2 4 8 प्लस n by 4 plus n by 2 plus n, and this comes out to be how much? Huh? ओके? इतना बड़ी आपको कंपाउंड बात है, और वो ये है। ये ना, वो एक बंदा का नाम मुझे भूल जाता है कि वो बड़ी जबरदस्त टॉक है। अब आप बड़े हो गए, पहले समझते ही मैंने आपको दी थी, लेकिन अब मैं आप चाहूंगा कि आप उसको जरूर देखें। वो है टॉम और उसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ एनर्जी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। आगे क्या होगा? एनर्जी। पॉपुलेशन ग्रोथ एनर्जी, यार किधर गया? वेरी डिफिकल्ट रिकॉर्डिंग टू वॉच। नाम है एल्बर्ट ए बार्लेट। ये कोई आपको आवाज नहीं आ रही होगी। ये वीडियो ना आप देखिएगा, अच्छा इससे। ये वीडियो तकरीबन 1 घंटा और
14 मिनट की है। लेकिन ना मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। इसका एक छोटा सा पीस ऑफ पोर्शन है जो मैं बताता हूँ क्या है। इमेजिन करें ये आपके पास कुआं है। ठीक है। और इसमें ना एक वायरस इन्फेक्ट हो गया। ठीक है। या बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गया। ठीक है। अब ना ये पूरा का पूरा पानी है। ठीक है। और ना पहले उसके अंदर सिर्फ एक ही था। अब इसकी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है ना वो कुछ इस तरह की है कि ना वो तकरीबन 10 मिनट बाद या इसके पानी के मॉलिक्यूल्स आप और ज्यादा या कुछ भी समझ लें। ठीक है। अरबों खरबों की तादाद में। ठीक है। अब ना वो जो जो भी ये पानी है जो भी है बैक्टीरिया ये इन्फेक्ट कर रहा है डिफरेंट लाइफ को। ठीक है। यहाँ पे या इमेजिन कर ले एक पॉपुलेशन है। ये एक पूरा इलाका है जहाँ पर पॉपुलेशन है। और ये ना एक वायरस है जो फैलना शुरू हुआ है। यार बात सुन ले यार। इधर देख ले यार। क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? अजीब बातें कर रहे हो यार लिख रहे हो। कुछ क्या बनाया क्या लिख रहे हो? वो कहता है कि ना इमेजिन करें कि हर 10 मिनट बाद ना वो उस बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। या आप समझ लें कि वो जितने लोगों को पहले इसने इन्फेक्ट किया हुआ था उससे वो डबल हो जाता है। ठीक। तो बड़ा आसानी से होगा कि ना वो एक हुआ फिर एक से फिर दो और ऐड हो गए। फिर ये 6 ऐड हो गए वगैरह वगैरह चलता जा रहा है। ठीक। या पहले दो हो गए फिर ये जितनी आबादी थी चलो उससे डबल हो गई तो ये 4 हो गए वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर 6 कितना हो जाएगा? फिर ये 8 हो जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है। इमेजिन करें कि ना 12 बज के 1 मिनट पे बैक्टीरिया सेल नंबर 1 जो है लाइफ नंबर जो 1 है उसमें बैक्टीरिया। ठीक है। इमेजिन करें कि इट टुक 1 ईयर में से 10 मिनट लेते हैं। यानी कि जनवरी 1 12 बज के 1 मिनट पे पहले सेल को की इंफेक्शन हुई। ये बात सुना? ठीक है। तो इमेजिन करें कि ना 1 साल गुजर गया। यानी कि 365 का मतलब है 364 डेज हो चुके हैं और 11 बज के 50 मिनट हुए। यानी 365 डे के क्या हो गया? 11 बज के 50 मिनट हुए। ठीक है। ठीक है। यानी इट टुक 1 ईयर। ठीक है। इट्स 1 ईयर। इसका वैसे एक सदी भी कह सकते हैं कि लेट्स से इमेजिन करें 100 साल लगे कि ये जो तालाब था ये जो पॉपुलेशन थी ठीक है वो 50% इन्फेक्ट हो गई। ये बात राइट? कैन यू गेस कि अगले 10 मिनट में क्या होगा? 364 डेज 23 आवर्स 50 मिनट टू रीच टू 50 है ना? बट इन द नेक्स्ट 10 मिनट द एंटायर पॉपुलेशन विल बी इन्फेक्टेड बाय दैट। समझ में आई है इसका मतलब क्या? व्हाट अ पावरफुल meaning of such thing if something is growing exponentially. ठीक है। आपकी मुल्क की फूड रिक्वायरमेंट
आपके मुल्क की एनर्जी के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, ये सारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। आप कहते हैं ना, यार ये क्या हो, थोड़ी सी चीज बढ़ी है, थोड़ी सी चीज बढ़ी है, लेकिन आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट, वंस यू कैच दैट, तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये 50% हुई थी ना, है ना? कैन यू टेल मी, थ्री 11 बजे 40 मिनट में कितनी हुई थी? 1%। कैन यू टेल मी कि 11 बज के अ, यानी 30 मिनट में कितना था? वो एक्चुअली सिर्फ 12% हुआ ना, सिर्फ 12%, सिर्फ 12% इफेक्ट हुए हैं। आप देखें अगले 10 मिनट में क्या होने लगा है। दैट्स व्हाट इट मीन, दैट्स व्हाट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन। हाँ, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कि जो ग्रोथ देखेंगे ना, वो शुरू में हो सकता है आपको लगे यार ये क्या यार, ये छोटी सी बढ़ी, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से एकदम ही शूट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर आप ग्रोथ देखें ना, तो लग रहा है कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ यार, कुछ वो ये क्या हो गया, ऐसी होती। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन। ठीक है, दैट्स द पावर ऑफ इट। इसीलिए वो ये टॉक है ना, उस टॉक में ये कहता है कि अगर मुझे कहा जाए, बड़ा जबरदस्त जुमला यूज करता है, अगर मुझे कहा जाए कि एजुकेशन सिस्टम में देर इज वन मैथमेटिकल फंक्शन जो अगर इंसान को ना पता हो, मुझे डिग्री भी नहीं, एक डिग्री भी दे दूंगा, वो ये फंक्शन समझ। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी में इतनी दफा आकर करता है, इतनी जगहों पर आकर करता है कि उसके बगैर आपकी हस्ती का नामो निशान मिट सकता है। आप अपनी आप अपनी इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। वो ये इन्वायरमेंट का खराब होना है, आलूदा होना है। ठीक है, दैट्स द रिवर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक्चुअली आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ से आपकी जो है वो अपनी जो पॉल्यूशन है उसमें इजाफा कर रहे हैं। ये इनको नजर नहीं आता, ये जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, इनको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने फॉरेस्ट को कंजम्पशन को यूज कर रहे हैं, हम ये जो पॉलिथीन बैग है वो यूज करते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वी डोंट नो द इम्पैक्ट ऑफ। ठीक है, तो नहीं, अगर मुझे कहा जाए ना कि एक चीज जो कि मैं चाहूंगा कि हर इंसान को जिंदगी भर याद रहे, शारिब, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये तो तुमने लॉग वाली बात करी थी। ठीक है, इफ यू डोंट नो द डिफरेंस ऑफ द, यानी गलती से भी इन दोनों को इक्वेट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि क्या मतलब, एन क्या चीज है, लॉग एन क्या चीज है, लॉग एन इज वे स्मॉलर देन दिस एंड एन इज वे बिगर देन दिस। ठीक है, सिमिलरली एक्सपोनेंशिएशन इज वे बिगर देन एन। कोई चीज एन के हिसाब से बढ़ रही है ना, इसमें तो बड़ा आसान था कि अगर अभी 50 हुई है तो अगले दिन 51 होगी। ये बात सुनाई। लेकिन अगर कोई एक्सपोनेंशियल हो रही है तो उसका मतलब क्या है, आप इस सोच अगर क्या मतलब है, वो कितनी तेजी से ग्रो करेगी। यानी 1 2 पे जब, यानी 1% के बाद उसने ऐसे ऐसे टेक ऑफ करना। यानी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि अगर इसकी तुम आप कैलकुलेशन करें ना जाके, तो ये सारी ग्रोथ 1% से 100% पे आखिरी एक 1 से 2 घंटे में हुई है। यानी वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन का वाइप आउट होना फ्रॉम 1 to 100, वो आखिरी एक दिन में हुआ है। इसलिए आखिरी दिन भी छोड़ो, 3 4 घंटे में हुआ है। ठीक है, उस साल तक तुम्हें पता ही नहीं चला यार क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बट अचानक ये सब चीजें, दैट्स व्हाट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मींस। ठीक है, तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, और असाइनमेंट ये है कि ये आपने देखना है और इसके ऊपर एक अच्छा नोट लिखना है। जो अच्छा नोट लिखेगा और उसमें इसकी थ्रिलिंग पॉइंट है, बहुत मुश्किल है लिखना। ठीक है, आई रियली वांट कि आप इसके ऊपर अच्छा नोट लिख के दिखाएं। ठीक है, दो दो पेजेस का मैक्सिमम। ठीक है, इसको पढ़ के जब आप अपने लिंक्डइन पे डालें तो उसको पता लगे कि यार ये देखो, ये हमने छोटा सा आर्टिकल लिखा। ठीक है, आई रियली वांट कि आप सेलेक्ट करिए, इसका मतलब दिख सके,
और उसकी थ्रिल का मतलब बताएंगे यार ये क्यों पढ़ना जरूरी है। यस, कूल, ऑलराइट। En is equal to, now the things are about to change. Okay, 2t n minus 1 plus 1. Oh, देखिए बताइए what is this summation? बताना क्यों गए, मुझे यहाँ पे आंसर नहीं बताना, मुझे यहाँ पे रिकर्व खोल कर दिखानी है। तो अगर मैं कहूँ इसकी रिकर्व खोलें तो ये टी एन पहले पे कॉस्ट था सिर्फ 1, लेकिन अब दो अकरेंसेस निकली, दोनों की दोनों जो इंस्टेंसेस है वो टी एन माइनस 1 के हैं, टी एन माइनस 1। ओके, अब इस लेवल पे कॉस्ट कितनी आएगी, 1 इस पे और 1 इस पे। अचानक की बात समझ आई, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी दो रिकर्सिव कॉल हुई है एन माइनस 1, दो रिकर्सिव कॉल हुई है एन माइनस 1। बात समझ आई, ठीक है? आप बताएं क्या करें। तो ये कितना होगा, 2, और यहाँ पे अब रिकर्सिव कॉल जानी है 2, और इसकी भी 2 जानी है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये कॉल एन की वैल्यू हो जाएगी एन माइनस 2, सी एन माइनस 2, सी एन माइनस 2, सी एन माइनस 2, and what is the cost at this level, 4, which is 2 square, which is 2 to the power 3. Does it make sense? Now I can read it. Okay, this will go how many levels? N levels. And the last level will be equal to 2 to the power n minus 1. Does it make sense? And this entire summation, which is the cost on every level, is a geometric series. Is it? Geometric series. And this comes out to be how much? 2 to the power n minus 1 times 2 minus 1, which is how much? O of 2 to the power n. Does it make sense? Does it make sense? Yes. What about this? Tn is equal to 3 times Tn minus 1 plus 1. Please निकालें। ठीक है, listen. ठीक है।
हो गया? क्या आंसर है? हो गया? तो अगर आप देखें, अब प्लीज बात में सारा देखो, ये टी एन है, इसने 3 कॉस की। पहले तो तस्वीर आपको पता होनी चाहिए। इसने 3 कॉस की। ओके, यहाँ पे कॉस साइज 1, यहाँ पे कॉस साइज 3। क्यों? 1 + 1 = 1। हर एक की कॉल कितनी है? n-1, n-1 की है। इसने भी 3 कॉल की, इसने भी 3 कॉल की, इसने भी 3 कॉल। कॉस कितनी हुई? 9, विच इज 3 स्क्वायर। हर कॉल कितने साइज की है? n-2 साइज की है। ये बात सुना? एंड आई नो हाउ मेनी लेवल डाउन आई विल गोइंग टू गो, n-1, which means the last level will be 3 to the power n-1, and which is the total cost, sum of the three. ठीक है? तो एक बात याद रखें, ये तो 3 में रखें, ये एक है स्क्वायर और ये एक और है स्क्वायर। और अभी मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करूँ। ये देखें, यहाँ आता हूँ, ये प्रूफ आप याद रखें। अगर मैं कहूं कि मैंने n+1/2 +n+4 10/8 +1 तक जाना, ठीक है? तो एक तरीका ये है कि मैं n को निकाल लूं, तो क्या हो जाएगा? n 1 + 1/2 +1/4 +1/8 बेटा प्लस इन्फिनिटी से मेरी छोटा होता जा रहा। दिस स्क्वायर इज 1 + 1, this square is also 1 + 1, so the total of them is how much? 2. Total area is how much? तो अगर मैं इसको निकालूं, 1 is this, कितना बाकी बच गया? 1 ही बाकी बच गया। तो ये हो चुका है। अगला क्या है? 1/2 विच इज हाफ ऑफ दिस। कितना बाकी बच गया? हाफ बच गया। 1/2 बच गया, और ये भी हो गया। अगला क्या है? 1/4 विच इज द हाफ ऑफ दिस। और कितना बाकी बच गया? 1/4 बाकी बच गया, विच इज द हाफ ऑफ। ठीक है? ठीक है, तो ये कभी भी फिल नहीं होगा। ये कब फिल होगा? जब ये इन्फिनिटेसिमली छोटा होता है। तो दिस समेशन इज, ये जो ब्रैकेट में समेशन है, ये 2 के बराबर है, एंड द टोटल समेशन इज 2n। मेक सेंस? इधर आ जाए। व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि क्वांटिटी n थी, फिर n/3 हो गई, फिर n/9 हो गई, फिर n/27 हो गई। ये बिल्कुल वही चीज ही है कि अगर मैं 1 से शुरू हुआ, फिर 3 हो गया, फिर 3 स्क्वायर हो गया, फिर 3 क्यूब हो गया, और करते करते कहां से क्या? ये n/9, फिर n/3, और ये कितना है? n। ये बात समझ? इसमें कभी हम सेम काम करते हैं, n कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बात समझ? फिर एक बात बताएं, इज दिस सम ग्रेटर और दिस सम ग्रेटर? कौन सा सम? 1, which means कि even this thing is bounded by how much? 2n। बात समझ? डज इट मेक सेंस? हालांकि बड़ा अनइंटुइटिव लगता है। क्यों? अगर आप देखो, अगर आप यहां से देखो, यहां से अगर आप छोटे से बड़े की तरफ आए, तो ये बड़ी अजीब सी चीज लगती है। क्या है ये? 1 हुआ, 3 हुआ, वो था 1, फिर क्या था? 2 था,
फिर 2 स्क्वायर दिस 4, ये क्या हो गया? अगर आप यहां से देखें तो लगता है शेड जैसे ये बड़ा है, बट हमें देखना होता है शुरू कहां से हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है। अगर दोनों के एंड सेम है, दोनों के एंड सेम है, तो इसका मतलब है कि इसमें गैप ज्यादा है और उसमें गैप कम है, तो वो क्वांटिटी बड़ी होगी, ये क्वांटिटी छोटी होगी। ये बात सुना है? डजंट मेक सेंस? मैंने क्या बात की? क्योंकि अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको नजर आएगा ये एन है, तो अगली क्वांटिटी एन बाय 3 है। ये बात है? और उसकी एन बाय 2 है, एन बाय 3 इज वे स्मॉलर देन एन बाय 2। क्यों? क्योंकि वो उसका 1/3 हिस्सा है। यानी अगर मैं इसी का अगेन आर्गुमेंट लिखूं तो 1 इज this shading, but 1 by 3 is this much shade, and 1 by 9 is शायद इससे भी थोड़ा shade, and so on. Does it make sense? हाँ? क्या इंफिनिटी पे जाके वो बहुत कम होगा, वो एक्चुअली टू भी होगा, 2 से कम ही होगा। एक्चुअली इसकी अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है, मैं अभी आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज इज दिस, कि मैं कहता हूँ वो बहुत बड़ी बात है, ज्योमेट्रिक सीरीज इज जी को मैं कह देता हूँ, कम कहना था लेकिन मैंने जी कह दिया। ज्योमेट्रिक सीरीज, it starts with A, then it becomes AR, then it becomes AR squared, and then it becomes AR cubed, and it goes up to the last term which is AR n minus 1. Why? Because this was R to the power 0. ये बात है ना? And you do this. ये आप ना हमेशा याद रखिए, एक आपको बहुत काम आएगा ये ट्रिक। वो ये कि इसको आप R से मल्टीप्लाई, ठीक है? ये ट्रिक बहुत सी जगहों में यूज होती है, ये इवन इंटीग्रेशन में यूज होती है, बहुत सी जगहों में यूज होती है, ठीक है? आर करें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने हर क्वांटिटी को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, so this becomes AR, this becomes AR square, this becomes AR cube, this becomes AR to the power 4 plus dot dot dot, this becomes AR, एक्चुअली अगर मैं इससे पीछे वाली लिखूं तो वो होगी AR minus 2, and that will become AR minus 1, but this will become AR minus. Okay? Now, if you subtract the two, minus, 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 blah, blah, blah. So this will cut, this will cut, this will cut, this will cut, this will cut. ये बात समझ? सारे कट जाएंगे सिवाय किसके? यहां बचेगा G minus RG, and this will become A minus ARN. Okay? और हम एक काम कर सकते हैं, वो ये इनमें से निकाले G कॉमन, हो जाएगा 1 minus, and this से निकाले A कॉमन, 1 minus R to the power n, and G will be equal to A into 1 minus R to the power n over 1 minus R. ओके, तो हम करते हैं जूम, ठीक है? अब एक छोटी सी बात है, ये मेरा ज्योमेट्रिक सीरीज का एग्जैक्ट सम है। कौन सम है? एग्जैक्ट सम। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एग्जैक्ट सम, ठीक है? वो -1 वगैरह वगैरह कुछ भी जब आप डायरेक्ट निकालने का आएगा, ठीक है? आपको n क्या है? n इज नंबर सम, ठीक है? आप निकाल लें, आप आंसर आ गया, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक आएगा। बट अगर मैं आपको कुछ छोटी बड़ी मजेदार कैलकुलस की हेल्प यूज करके बताऊं, बोले कि अगर केस 1, if R is bigger than 0, bigger than 1, by the way, R is always a constant, it is positive number. If R is bigger than 1, what one? Bigger than, then what will happen? ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी?
नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी ना, है ना? तो इसका मतलब है नेगेटिव आएगी तो मैं इस नेगेटिव को ऊपर लेके जा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? वो वाली टर्म भी क्या हो जाएगी? स्क्रैप हो जाएगी। ये बात है ना? तो दिस विल बिकम ए आर टू द पावर एन माइनस वन ओवर क्या? आर माइनस वन। बात है ना? ये मेरा है जो, ओहो, ये मेरा है ज्योमेट्रिक सम अगर मेरा आर से बड़ा है। क्या है? आर मेरा किससे बड़ा है? वन से। ठीक है, इधर आ जाए। अगर मेरा आर स्मॉलर देन वन, something very strange will happen. Okay? What will happen is कि ये जो समेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये this will become क्या? ए, मुझे तुम्हारी आप लोगों की हेल्प चाहिए। वन माइनस आर टू द पावर एन ओवर वन माइनस आर। ओके, क्या है? देखो सारे, सारे मुझे हेल्प करो जी। 0.1 का स्क्वायर कितना होता है? सारे बता, बताओ। क्या भाई? 0.01 क्यूब क्या होता है? 0.01 पावर 100 क्या? डू यू अग्री कि अगर कोई वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में है और मैं उसकी बहुत बड़ी पावर ले लूं तो स्ट्रिंग टू जीरो, समझ में? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, इफ यू हैव अ क्वांटिटी, ये देखो, मैं अगर लिख दूंगा तुम्हारे सामने 0.99999 4 दफा 9 लिखो और इसकी पावर में इंफिनिटी कर दूं, दिस आई नो इज जीरो। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? समथिंग इज नॉट वन और इफ यू रेज इट टू द पावर infinity, this becomes zero, it converges to zero. Okay, all right, which means कि अगर मैं कहूं कि if there is an infinite series and this r is smaller than 1, this thing will become what? Zero. So the exact sum when r is less than 1 is a over 1 minus, ये कब है? जब r मेरा लेस देन 1 है, यानी लेट्स से 1/3 है, या लेट्स से 1/2 है। ये बात है ना? 1/2 हो गया मतलब कोई क्वांटिटी हाफ 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 होती जा रही, ऐसी है। हाफ पुट करो, 1 - हाफ कितना होता है? 1/2 होता है। 2 एंड व्हाट इज ए? अरे बाबू, ये बात तो नहीं, ठीक है? वी हैव कम टू द सेम कंक्लूजन। इधर आ जाए, अगर वो आर से बड़ी है, इधर आ जाए, तो ये तुम्हें क्या होता है ना? अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो व्हाट विल हैपन? दोबारा पूछो, द लास्ट टर्म विल बी ए टाइम आर एन माइनस ए, है ना? ठीक है, अब बड़ी होती जा रही थी, ए क्या कांस्टेंट है ना? ए को उधर मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इज ए टाइम आर टू द पावर एन, दैट्स द लास्ट टर्म, है ना? ये क्या है? आर माइनस वन क्या है? दैट्स द कांस्टेंट। इन आवर बिग ओ नोटेशन ये कांस्टेंट है, -1 ए कांस्टेंट है, ये क्या है? दैट्स द लास्ट टर्म। So if it is an increasing geometric series, it will always be bounded by how much? The last term. It's the same thing. You got it? हाँ बिल्कुल। ये आर कोई कांस्टेंट है ना? हाँ, ग्रेटर देन 1 है। 5 हो गया तो 5 - 1 कितना हो गया? 4 होगा। 4 में 4 है, doesn't matter. In our own notation it will fade away. समझ में? ये कुछ भी हो, 1 मिलियन हो, ट्रिलियन हो, जितना मर्जी हो, माइनस में कांस्टेंट ही हो रहा है ना, तो आगे बात फेंक देंगे। In our own notation, constant subtraction means nothing.
Okay? In our own notation, it means nothing. ये बात समझ? I hope you understand कि मैंने क्या बात की यहाँ पे. If it is a geometric series, it is an increasing geometric series. It is not bounded by the last term. Why I say it is bounded by the last term? Yes, this is the reason. This is the reason. And if it is a decreasing geometric series, why we say it is bounded by the first term? Okay? Why? Because it will be bounded by this. ये बात समझ? So for example, अगर मैं r की वैल्यू 1/3 कर दूं, this is 1 minus 1/3, which is 2/3, which means 3/2. तुम कह रही थी ना वो 2 एग्जैक्ट हो जाएगा, नहीं वो 3/2. ये बात समझ? मतलब एक पूरा और जो बाकी रह गया उसका आई थिंक वो आई डोंट नो 2/3. I don't know. But I hope you understand मैंने क्या बात. It will not be complete. ठीक है? Does it make sense? ठीक है? तुम तो अभी आई हो. ठीक है? अच्छा अब मेरी बात सुनो गौर. ये जो मैंने आपको ज्योमेट्रिक चीज वाली बात बताई है ना, ठीक है, ये कि अगर वो इंक्रीजिंग है क्या होगा, डिक्रीजिंग है तो क्या, ठीक है, ऑलराइट. दिस इज अ फिनोमेना टू वॉच एंड इट हैज सो डीप रिपरकशन. ठीक है, लुक एट दिस. व्हाट इफ से मैं कहूं कि मैंने एक पी एन लिखा और मैं कहता हूं कि 2t n/4 प्लस n. ठीक है, अब ये रिकर्व कैसी होगी वो देखते हैं. ऑन द फर्स्ट लेवल cos n. On the next level, there will be two recursive cells. Each one of them is n/4. The total cost is, बताओ बताओ तुम बताओ, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? चलो आपसे पूछा मैंने. हाँ, ये भी n/4 है, ये भी n/4 है. n/4 plus n/4 is n/2. अगले पे there will be two recursive call from here, two recursive call from here. Each one of them is how much? n/16. 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 हर लेवल पे जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? होगी n/16 plus n/16 plus n/16 plus n/16. Can you tell me what is the answer? Actually n/4. Can you see the pattern? It's a decreasing geometric series. It's a decreasing geometric series. What does it imply? It means इस एल्गोरिथम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? वो फैन है. The first step, the first step cost. ये बात सुने? मैं आपको मजे की बात बताता हूँ. You know आपके न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं, है ना? The neural networks are deep neural networks का मैं नाम सुनो. ठीक है? रेहान याद है सुनो. ये जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना, उनमें ना वो जो स्टीनर की लेयर्स होती हैं, वो जो एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाना है ना, वो प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकली छोटा कर देता है. ओए यार अच्छी तरीके बस बस गई. वो अपने प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकली छोटा कर, अगले लेवल पे दोबारा ज्योमेट्रिकली छोटा कर, अगले लेवल पे ज्योमेट्रिकली छोटा कर. ठीक. इमेजिन करें कि वो जो नेटवर्क है ना, ठीक है, जिसने पहली लेयर को इतना एक्सपैंड किया कि ये वाला कलर एट्रीब्यूट, ये वाला कलर एट्रीब्यूट, ये वाली बॉडी हो, ये वाली ये, उसको मैंने एक जो भी इनपुट मिली हुई थी उसको मैंने 1000 गुना बड़ा किया. लेकिन उसके बाद मैंने ज्योमेट्रिकली छोटा कर दिया. ठीक है, और मैंने कोई 300 लेयर बना दी. ठीक है, 300 लेयर बना दी और उसके एंड पे मेरा कंक्लूजन निकल रहा. ओवरऑल कॉस्ट इज ज्योमेट्रिकली रिड्यूसिंग. ओके,
इवन 300 लेयर भी हो जाए, द बिग ओ complexity is the cost of the first of it, one layer. That is what is difficult. And that's a direct application of geometric shapes. है? ये आपको कोई भी मुश्किल नहीं मिल पाएगी। जितने भी आप अपने 2 साल के अगर कोर्स पढ़ेंगे ना, उसमें आपको जगह जगह नजर आएगा कि ये क्या हो रहा है, ये डीप, ये लेयर्स ऐड करते जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है, और कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ऐड नहीं हो रही, इजीली ऐड नहीं हो रही। एंड दैट्स द रियल पावर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज, द रियल पावर ऑफ ज्योमेट्री। ओके, राइट। टू थ्री एन माइनस वन प्लस वन था, इसमें क्योंकि वो इंक्रीजिंग बन रहा है, तो जो कॉस्ट होगी वो किसकी होगी, लास्ट वाले की होगी, लास्ट वाले की कॉस्ट। और लास्ट वाला कितना पे जाके फिक्स होता है, वो होता है 2 to the power n-1, उसका कांस्टेंट मल्टीपल विच इज 2, विच इज ओ ऑफ 2 to the power n-1। अगर मैं कहूं टी एन, मैं कहता हूं यहां पे आप गौर सुने मेरी बात, कॉस्ट मैं कहता हूं 100 टी एन बाय एन बाय 50। थोड़ा सा सुंदर लगा, पहले पे कॉस्ट कितनी आई, एन, आगे क्या है, 100 कॉल्स है, हर एक पे कॉस्ट कितनी है, एन बाय 50 है, तो टोटल कॉस्ट इस लेयर पे कितनी हुई, 2 है। डू यू एग्री? अच्छा, अगले लेयर पे आ जाओ, ये 100 इससे निकला, ये 100 इससे निकला, वगैरह 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 वगैरह। आई नो देर आर हाउ मेनी थिंग्स, एक्चुअली हर एक प्रॉब्लम का जो साइज है वो n बाय 50 का स्क्वायर है, बट हर एलिमेंट जो है वो कितना है, उसकी टोटल ब्रांच कितनी होने को हो जाएंगे, 100 स्क्वायर, क्योंकि 100 से 100 बाहर निकल गए। तो फिर 150 से 150 गया, 2 रह गया, 150 से 150 गया, 2 रह गया, तो द कॉस्ट इज, ओके, this is a geometrically increasing function, okay, and the cost will be the last tree की जो लीव नहीं होती, लीव की जो कॉस्ट है वही मेरा आंसर है। और वो क्या होगा, वो होगा 100 टू द पावर लॉग बेस 50 क्या एन, ये बात है ना, क्या बाकी लॉग बेस 50 क्यों है, क्योंकि जो श्रिंकिंग पैरामीटर है वो बाय 50 बाय 50 बाय 50, अगर बाय 2 होता जा रहा हो तो लॉग बेस 2 होता है, और अगर बाय 50 बाय 50 50 होता जा रहा है तो वो लॉग बेस 50 होता है। और पावर 100 क्यों है, क्योंकि जो एक्सपेंशन फैक्टर है वो 100 है, बात है। द टोटल कॉस्ट इज बिग ओ ऑफ, इसको बगाना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वही होती है इसको ना, अगर मैं ये लिखूं ना, ये देखिए मेरी बात है, लॉग ऑफ, ये लॉग देख लेंगे कि आपको जिंदगी भर काम आएगा, एग्जाम में भी काम आएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि कोई बेस है बी, और ये मैं लिखता हूँ ए, और ये लिखता हूँ मैं पावर है बी, तो इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, ये बी नहीं है सॉरी, ये इसको सी कर देते हैं। तो आप इसको और इसको मतलब मतलब ये हो जाएगा क्या, सी ए की पावर लॉग बेस बी क्या, विच मीन्स यहां पे आएंगे तो क्या होगा, सोच सकते हैं कैसे वाला, एन की पावर लॉग बेस 50 क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 1 पॉइंट समथिंग निकलेगी। तो आई थिंक एन की पावर 1.1, दैट्स द आंसर। फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओ ऑफ एन की पावर 1.1 है, समथिंग लाइक दैट। यू कैन जस्ट गो एंड
डू इट यूजिंग कैलकुलेटर। ये बात सुनाई, तो एक बात याद रखें आप, अगर वो इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है, द कॉस्ट इज लास्ट। इफ इट इज ए डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज, तो पहले वाले को, आखिरी बात, माना ये ना कि गलत बात है। 7 बजे 15 मिनट पे ही क्लास खत्म होगी, तो पहले बताओ हमेशा ही, ये आप ध्यान रखें, हर ट्यूसडे और थर्सडे को यही टाइम। अच्छा था आमों की टाइम, मैं अभी बाद में बात करता, ये आखिरी एग्जाम्पल करने पे बात करते, टी एन इज इक्वल टू, लेट्स से 5 टी एन बाय 5 प्लस एन, व्हाट विल हैपन? पहले पे कॉस्ट आएगी बेटा कितनी, एन, 5 निकली ब्रांचेस, हर प्रॉब्लम का साइज है एन बाय 5, एन बाय 5 कितना हुआ, ये दोबारा एन हो जाएगी, हर लेवल पे कॉस्ट एन ही आएगी। ओके, तो व्हाट इज द टाइम, नॉट एन स्क्वायर, इट्स एक्चुअली एन टाइम्स नंबर ऑफ लेवल, ऐसी है। और नंबर ऑफ लेवल कितने हैं, लॉग बेस 5 है। वाई लॉग बेस 5 है, क्योंकि हर दफा प्रॉब्लम साइज कितना हो जा रहा है, हर दफा प्रॉब्लम साइज कितना हो जा रहा है, 5 बैठा होगा, ये बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, वी एन, क्या है इसके बाद, फर्स्ट बार है क्या? ये एन बाय 5 है, एन बाय 5 है, एन बाय 5 है, एन बाय 5, 5 कॉज है, हर एक की कॉस्ट एन बाय 5 है, 5 टाइम एन बाय 5 इज 10, ठीक है। मेरे देखें, अगर मैं कहूं कि ये मेरा टी एन है, यहां मैं कहूं कि 25 है, यहां मैं कहूं एन बाय 5 है, यहां मैं कहूं एन स्क्वायर है, कैन यू टेल मी, अगर ये रिकरेंस आपको मिल जाए, तो इसकी पहले लेयर पे कॉस्ट कितनी होगी, एन स्क्वायर, अगली लेयर पे 25 इंस्टेंसेस हैं, और हर एक पे कॉस्ट कितनी है, क्या, एन बाय 5 स्क्वायर, और एन बाय 5 स्क्वायर कितना होता है, एन स्क्वायर बाय 25, 25 कट गया, क्या आंसर आया, एन स्क्वायर, विच मीन हर लेवल की कॉस्ट कितनी है, एन स्क्वायर है। So what is complexity? Total complexity is n square times number of levels. The number of levels are how much? Log base 5. Okay? Thank you. अब आप मुझे बताएं मसला क्या है?